चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। देखा टकलू चेंज कर दिए ना। चलिए, तो यहाँ हम सब क्लास 9th के जो सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गति। सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? गति। उसी का ये क्लास पॉइंट्स बाकी रह गया था, चाल, वेग और त्वरण, जो कि आज की क्लास में हम सब चाल और वेग और त्वरण को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्लास जो लिए हैं गति के और फर्स्ट चैप्टर का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, क्योंकि फिजिक्स के लगातार 2 चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से लगातार पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें चाल सबसे पहले समझना। चाल किसको कहते हैं? कौन चाल? ये जो धोखा देवे वाला चाल ना है, परिभाषा वाला चाल। ठीक है ना, जब कोई वस्तु गति में समय के साथ अपना स्थान बदलता, वो वाला चाल। क्या? जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी समय के अनुपात को चाल कहते हैं। मतलब एगो ये दूरी हो गया अब बटा समय हो गया, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। देखिए, हम परिभाषा रटा देंगे, भले ही क्लास 15 मिनट में क्यों ना निपटा दें, 15 मिनट में क्यों ही ना निपटा दें, लेकिन परिभाषा एकदम रट्टू तोता की तरह रटा देंगे। देखिए, तो क्या हम बोल रहे हैं? किसी वस्तु द्वारा कुल दूरी में, कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ठीक है, लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र हमारा क्या निकलता? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, उसी को क्या कहा जाता? चाल। चाल बराबर क्या सूत्र निकलता? दूरी बटा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे समय को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या? चाल का परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का SI मात्रक अगर निकाले तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, दूरी एक प्रकार की लंबाई और समय हो गया। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में। इसलिए चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या कंप्लीट है ये परिभाषा? यहाँ तक डन? बढ़े आगे। चलिए, यहाँ देख लीजिए, चाल के प्रकार। तो सबसे पहला चाल हम पढ़ेंगे, कौन चाल? एक समान चाल। कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। कै प्रकार के होता है? हम सब पढ़ चुका है। तो एक समान चाल किसको कहेंगे? कि जब कोई वस्तु समान समय या अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? समान समय। समय कैसा होना चाहिए? समान समय। समान समय में कैसा दूरी? समान दूरी। समान समय में समान दूरी तय करता। जैसे अभी हम सन्नी को दौड़ा दें तो ये 1 मिनट में, चलो नहीं, ये 5 मिनट में अगर 1 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है ना, अभी फिर तुरंत कहा कि आगे 1 किलोमीटर दौड़ के, फिर कहेंगे फिर से दौड़ जाओ, तो फिर अगलो 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़े, फिर अगलो 5, सब उल्टा लिख दे रहे हैं, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में, फिर 5 मिनट में, मतलब उसको जय बार हम दौड़ाएंगे ना, समय एकदम 5 मिनट ही लेगा और दूरी भी उतना ही तय करेगा। उसी को कहते हैं कौन चाल? एक समान चाल। तो हम क्या बोला जा रहा है? जब किसी वस्तु द्वारा समान समय या अंतराल में कैसा दूरी तय करे? समान दूरी तय करे। वो थकवे नहीं करे, रोबोट की तरह काम करते रहे दनादन, उसको कौन चाल कहते हैं? एक समान चाल। दिमाग में घुस गया? एक समान चाल का एक मतलब, एजा हम आ गए हैं 100 किलोमीटर। हाँ, एजा से 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर 30 सेकंड में आ गए, फिर 100 किलोमीटर 30 सेकंड में, फिर 100 किलोमीटर 30 सेकंड में। तो ई समान समय में समान दूरी न तय कर रहे हैं, इसी को कौन चाल कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। कंप्लीट हो गया? बढ़ जाए आगे।
चलिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई गाड़ी हर 10 सेकंड में कै मीटर दूरी तय करता, मतलब 10 सेकंड चला तो कितना मीटर चला, फिर अगलो 10 सेकंड चलेगा कै मीटर चलेगा, फिर अगलो 10 सेकंड चलेगा कै मीटर चलेगा, फिर अगलो, मतलब बोला जब जब चलाओ उतना ही दूरी तय करेगा, समय उतना ही लेगा। इसको, इस गाड़ी को कौन चाल में समझा जाएगा? एक समान चाल से चल रहा है एकदम। ठीक है, डन हो गया, एक समान चाल। अब आइए असमान चाल, अब आइए असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में कैसा दूरी, असमान दूरी तय करे, उसको कौन चाल कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। समय कैसा होना चाहिए? समान समय अंतराल में कौन दूरी? असमान दूरी। जैसे अभी एकदम सन्नी को दिए दौड़ा, तो एकदम अभी तो एकदम दूध मक्खन खा के आया था, तो 5 मिनट में दौड़ गया 1 किलोमीटर। अगला बार कहे फिर से दौड़ रहे चूहा, तो ले लिया 7 मिनट 1 किलोमीटर दौड़े में। फिर से दौड़ा दिए तो 10 मिनट ले लिया 1 किलोमीटर दौड़े में। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा, दूरी समान है, दूरी समान है, लेकिन समय क्या है? असमान, क्योंकि इसका परिभाषा दो तरह से निकलता है, दो तरह से। ई हो गया सेकेंड परिभाषा, ई हो गया कौन परिभाषा? कि देखो, जब कोई वस्तु द्वारा असमान समय में समान दूरी तय करता है, उसे कौन चाल कहते हैं? पहला परिभाषा कौन था? जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है। ये वाला परिभाषा तुमको हम समझाते हैं। वो 5 मिनट ले रहा, लेकिन 1 किलोमीटर दौड़ गया। फिर अगला बार 5 मिनट ले रहा, लेकिन वो 700 मीटर ही दौड़ पाया, 300 मीटर कम गया। फिर 5 मिनट ले रहा, अब आधे किलोमीटर दौड़ा। फिर 5 मिनट लिया तो अब 300 मीटर दौड़ा। तो देखो, समान समय में कैसा दूरी? असमान दूरी। समान समय में असमान दूरी तय करे, उसे कौन चाल कहते हैं? असमान चाल। असमान समय में समान दूरी तय करे, उसको कौन चाल? असमान चाल। दिमाग में घुस रहा, भेजा में कि नहीं? समान समय में असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी तय करे, असमान चाल। असमान समय में समान दूरी तय करे, फिर भी उसको कहेंगे। जैसे एजा से अभी हम चल के एजा आवे में 10 सेकंड लिए, ठीक है, अगला बार आओ समय ले लिए इतने दूरी में, फिर अब एक नींद मार लिए एजा आके, फिर एक नींद मार लिए। मतलब कोई चाल फिक्स है हमरा कि कब क्या चलेंगे, तो उसको कौन चाल कह दिए? समान चाल कह दिए। जैसे गाड़ी घोड़ा देखता है, भीड़ में चलता है, मारे इसलिए हर्र बढ़ गए, फिर भीड़ लग गया, ब्रेक मार दिए। मतलब कभी तेजी कभी धीरे, कभी तेजी कभी। तो ट्रैफिक में ऐसे भी जो भी गाड़ी चलता हुआ समान चाल से चलता है। भीड़ खाली है, हर्र बढ़ गया, फिर भीड़ आ गया, मार दिए धाए दबर ब्रेक। ठीक है, तो कलट जाएगा तो कलट जा तू, तो उसको कौन चाल कहेंगे? असमान चाल। फिर ही कौन चाल है? सात से क्षणिक चाल। देखो क्या कहा जाता है, किसी वस्तु के किसी विशेष क्षण की चाल को तात्क्षणिक चाल। मतलब हम जो यहां से यहां आए, यहां से जो हम यहां आ रहे हैं, तो एकदम कोई सेकंड में हमारा कुछ तो चाल होगा ना, एकदम 0 सेकंड में एकदम कखनियों कुछ तो चाल होगा। उसी को कौन चाल कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं। वही चीज कर रहा, किसी विशेष क्षण एकदम एक गुनी समय में। जैसे ये पेन यहां से ही चल के यहां आया, तो एजा जखने था, जखने कुछ तो इसको समय लगा होगा ना रहने में, उसी को जेस यहाँ पर चाल होगा, वही चाल को कौन चाल कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। चालू है ना इधर पटेल, ठीक है, तात्क्षणिक चाल। फिर कौन चाल? औसत चाल। औसत चाल क्या कहेंगे? कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं? जैसे चाल तो एगो स्पेशल ना हो गया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा। अब ये औसत चाल की कह रहा कि देखो कोई एगो गाड़ी है, कोई एगो
गाड़ी है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, फिर अगले 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, अगले तीसरे मिनट में 5 किलोमीटर गया। तो देखो इसमें समय अलग अलग ना है और इसका चाल भी। तो इसका औसत चाल हम निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत चाल निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे कुल दूरी, ऊपर लिखेंगे कुल दूरी और नीचे लिखेंगे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कितना? 8 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो जाएगा? 3 दो 5 है। तो इसका 8/6 हो गया, जो कौन चाल निकल गया? औसत चाल। तो औसत चाल यही कहा जा रहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें कुल लगे समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर सूत्र क्या निकल गया? औसत चाल बराबर सूत्र क्या निकल गया? औसत चाल बराबर क्या सूत्र निकल गया? कुल दूरी और बटा कुल समय। कुल वही, हाँ कुल लगा समय, कोई कौन चाल कर दी? क्या कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो। औसत चाल को था औसत चाल। तो चाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत है? चाल कई प्रकार के? फटाक से। चाल किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल कई प्रकार के? कौन कौन? कौन कौन? एक समान। कौन कौन? एक समान चाल। फिर कौन चाल? असमान चाल। असमान असमान चाल। फिर कौन चाल? तात्क्षणिक चाल। फिर कौन चाल? फिर कौन चाल? औसत चाल। कौन चाल? औसत चाल। चाल का एसआई मात्रक क्या निकला था? मीटर प्रति सेकेंड। एक समान चाल क्या कह रहे थे? समान समय। समान समय में कौन दूरी? समान दूरी तय करता, समान दूरी तय करता, उसको कौन चाल कहते हैं? एक समान। असमान चाल क्या कहते हैं? समान समय में कौन दूरी? असमान दूरी या असमान समय या असमान समय में कैसा दूरी? असमान समय में समान दूरी तय करता है, उसी को कौन चाल कहते हैं? असमान चाल। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष क्षण में उसकी चाल को कौन चाल कहते हैं? तात्क्षणिक चाल। औसत चाल किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। बना दिए ना खिचड़ी? बना दिए कि नहीं खिचड़ी? चाल को कहीं दिमाग से जाने वाला है? नहीं। आ जाइए वेग में। अब आ जाइए, वेग किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन दूरी समझता है ना? दूरी को जी कहते हैं कि रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसको कहते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये वेग क्या निकल रहा कि कौन सी निकल रहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी नहीं, अगर दूरी होता तो चाल हो जाता। परिभाषा समझो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगे समय को अनुपात को चाल कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन। वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा, और इसका परिभाषा क्या निकला? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र क्या निकल गया? विस्थापन बटा। देखो विस्थापन भी एक प्रकार के दूरी है और ये भी समय। तो दूरी को कुछ मापते हैं? लंबाई। और लंबाई में समय तो समय ही रह गया, तो लंबाई को मीटर और समय को सेकेंड। अर्थात वेग का भी एसआई मात्रक क्या निकल गया? मीटर प्रति सेकेंड। इसका सरल परिभाषा देखो, किसी वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताता है। मतलब क्योंकि विस्थापन है तो दिशा तो बताएगा ही, विस्थापन है तो दिशा तो बतलाएगा ही। वेग का सूत्र हम अभी बताएं आपको, फटाक से बोलो। वेग का सूत्र बताओ। अरे वेग का सूत्र बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र विस्थापन भी एक प्रकार के लंबाई और समय हो गया। लंबाई को मीटर और समय को, अर्थात इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर को सबसे छोटा सेंटीमीटर और समय के सेकेंड, अर्थात इसका सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक
मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका सीरियस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति क्या कंप्लीट। वेग भी कई प्रकार के होता, वेग भी कई प्रकार के होता, 4 प्रकार के वेग भी कई प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन वेग? एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग। एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग। सबसे पहला वेग कौन सा? एक समान वेग। एक समान वेग तो क्या निकलेगा? जब कोई वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करता। देखो एक समान चाल में क्या था? समान दूरी, और दूरी के हटा के खाली यहाँ डाल दो कौन सी? विस्थापन। तो जब समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है उसको कौन वेग कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। समान समय अंतराल में समान विस्थापन क्या बोला जा रहा है? समान समय अंतराल में कैसा? समान विस्थापन तय करे, समान विस्थापन तय करे। कौन चाल? एक समान चाल कहते हैं। उदाहरण समझो, वही वाली बात कि 10 सेकंड में उत्तर दिशा में चलती है तो उसका वेग है जो 10 सेकंड में उत्तर दिशा में। यदि कोई कार हर एक सेकंड में कई मीटर चल रहा? 10 मीटर। कौन दिशा में? उत्तर दिशा। तो समझ लो अगले सेकंड भी कितना चलेगा? 10 मीटर। अगले सेकंड भी कितना चलेगा? मतलब हर एक सेकंड वो कितना मीटर चलेगा? 10 मीटर। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। तो समझेंगे वो कौन चाल से गाड़ी जा रहा? एक समान वेग से जा रहा, चाल नहीं, एक समान वेग। असमान में क्या कहेंगे? असमान में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है उसको कौन वेग कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे उसे कौन वेग? असमान वेग कहेंगे। जैसे ट्रैफिक में वही गाड़ी चलेगा तो कभी तेजी कभी धीमे, तो असमान वेग से चलेगा। तात्क्षणिक वेग तो किसी विशेष क्षण में उसका जो वेग है उसी को कौन वेग कहते हैं? क्योंकि तात्क्षणिक चाल भी तो वही था, किसी वस्तु द्वारा किसी तात्क्षणिक समय में उसके चाल को कौन चाल कह रहे थे? तात्क्षणिक चाल। यहाँ वेग है तो किसी वस्तु के विशेष क्षण का वेग उसका कौन वेग कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। फिर औसत वेग क्या हो जाएगा? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को कौन वेग कहते हैं? तो सूत्र इसका क्या निकल जाएगा? औसत वेग का सूत्र क्या निकल जाएगा? औसत वेग का निकल जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय, उसका कौन वेग निकल जाएगा? औसत वेग निकल गया। यहाँ चाल और वेग में अंतर देख लीजिए, चाल और वेग में अंतर। क्या कहा जा रहा? चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई, देखना यहाँ खाली बदलाव है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? कुल दूरी द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो देखो खाली यहाँ दूरी और विस्थापन बदल रहा कि नहीं बदल रहा? दूसरा परिभाषा क्या कहता है? वेग। यहाँ समझो ये क्या हो गया? ये चाल है, तो चाल में वह है नहीं ना है, इसीलिए कौन राशि? अदिश राशि। जबकि वेग में वह है ना, इसीलिए कौन राशि? सदिश। अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, और सदिश राशि परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। चाल में केवल कौन सी है? चाल में क्या नहीं होता? चाल में दिशा का महत्व होता है नहीं, लेकिन वेग में दिशा होता है ना। चाल हमेशा क्या होता? धनात्मक होता चाल हमेशा, और वेग हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्यों? क्योंकि सदिश है तो सदिश राशि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, इसीलिए वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। चाल हमेशा क्या होगा? धनात्मक। चाल का सूत्र हम क्या बताएं? चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। विस्थापन का सूत्र क्या बताएं? विस्थापन बटा वेग का, विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र क्या बताएं? विस्थापन बटा समय। याद है कुछ वस्तुएं की चाल हम बताए थे, जैसे कछुआ का चाल कितना चाल से चलता है? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में आधा किलोमीटर चलेगा कछुआ। सामान्य चाल यहाँ होता, दौड़े वाला नहीं, सामान्य चाल होता। मनुष्य के 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे यहाँ देखो मनुष्य का दिया ना 5 या 6 किलोमीटर, तो अब दौड़ेंगे तो 5 किलोमीटर चलेंगे,
लेकिन सामान्य चाल से चला जाए तो 5 से 6 किलोमीटर। मधुमक्खी भन करके उड़ जाएगा। मनुष्य छो है तो मधुमक्खी 16 हो जाएगा। मधुमक्खी 16। चीता 100 से 120 किलोमीटर। बाज 320 किलोमीटर। हवा 10 से 30 किलोमीटर। जब समान रूप से चल रहा था, जब तूफान चलेगा तो 120 से 320 चलेगा। कार तो 60 से 150 किलोमीटर तक का स्पीड होता है दिल्ली और समान चाल। बुलेट ट्रेन 300 से 600 किलोमीटर धाए दबा। विमान एरोप्लेन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटा में दिल्ली। 1000 किलोमीटर पटना से 900 किलोमीटर के आसपास है तो 1 घंटा में दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ रिपीट कर दो तो कछुआ के चाल 0.5 किलोमीटर, मनुष्य के चाल 5 से 6 किलोमीटर, मधुमक्खी की चाल 16 किलोमीटर, चीता की चाल आओ कोई के चाल था, बाज के था 300, हवा के चाल 10 से 30 किलोमीटर साधारण हवा, तूफान चलेगा तो उड़िया देगा। अब बुलेट ट्रेन 300 से 600 किलोमीटर, कार 60 से 150 किलोमीटर, विमान 800 से 900 किलोमीटर। ये चाल हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, इसका एक लास्ट पॉइंट बचा त्वरण। एक लास्ट पॉइंट बचा क्या, त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं, एक लास्ट पॉइंट क्या बचा, त्वरण। तो क्या कहा जा रहा है, त्वरण। आइए चुप रहिए, त्वरण देखिए, करा किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब वेग मतलब समझ रहे, कभी जैसे हम तेजी चले धीरे हो गए, फिर तेजी चले फिर धीरे हो गए, फिर तेजी चले, तो हमारा जो बार बार परिवर्तन न हो रहा था, हमारे वेग में बार बार क्या हो रहा था, कभी तेजी चले धीरे हो गए, कभी तेजी चले, तो हमारे मतलब कभी तेजी कभी धीरे, कभी तेजी कभी धीरे। तो वही चीज यहाँ कह रहा कि समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वेग में हमारा, उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। परिभाषा याद हो गया, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो कभी तेजी कभी धीरे, कभी तेजी कभी, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या करें, त्वरण करें। या यहाँ देख लीजिए ठेठ भाषा में, जब कोई वस्तु तेज या धीमी होता है या उसकी दिशा बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो त्वरण बराबर यही सूत्र निकलेगा बबुआ, v माइनस यू बटा टी। अब v हो गया यहाँ प्रारंभिक वेग, यू हो गया अंतिम वेग, तो तुमको बताइए चुके हैं, और समय t हो गया। मतलब देखो हम प्रारंभिक वेग तेजी से दौड़ रहे थे, फिर धीरे हो गए, तो तेजी से और धीरे में कुछ तो अंतर होगा ना। अब बेटा उसको समय से भागा दे दो, क्या निकल जाएगा, त्वरण। मतलब तेज दौड़ल में फिर धीरे दौड़े, तो तेज में और धीरे में कितना के अंतर हुआ, उसको समय से क्या दे दो, भागा दे दो, क्या निकल जाएगा, अंतर। तो किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा एकदम VVI है, रट लो, जिंदगी में कहीं नहीं छूटेगा। किसी द्वारा किसी वस्तु के वेग में कौची के दर, परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डन। देखिए त्वरण के वही वेग में परिवर्तन समय के साथ बदलता है, वही चीज फिर से आ गया। यहाँ देख लीजिए वेग का परिवर्तन, हम इसका सूत्र बताए ना, त्वरण बराबर क्या बता, v माइनस यू बटा टी। जहाँ ए क्या है, ए को कौची से समझे, रेत होता, ए को त्वरण, यू को भी को अंतिम वेग, यू को प्रारंभिक वेग, टी को समय। इसीलिए ना ए बराबर क्या निकला, v माइनस यू बटा त्वरण का किसका निकला, त्वरण का। यहाँ मात्रक आ जाइए, त्वरण का पहले हम सूत्र क्या जानते हैं, ए बराबर v माइनस यू बटा टी। एक बात बताओ, ये वेग है, ये भी वेग है, तो वेग ऊपर हो गया। अब वेग का चाल हम कौन सी जानते हैं, वेग का मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, तो सेकंड दुगुना हो गया, चलिए मीटर प्रति या सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति। इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति, अन्य मात्रक तो किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वो एग्जाम्पल दे रहा, क्या कह रहा, कोई कार 0 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 सेकंड, मतलब वो रुकल था तो उसका प्रारंभिक चाल कौन सी हो गया,
प्रारंभिक चाल रुकल है तो जीरो है ना जी, प्रारंभिक चाल। तो प्रारंभिक चाल को u से, तो u कितना मीटर प्रति सेकेंड है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना ले रहा? कई सेकेंड में? 10 सेकेंड में। धाई दवर वो उसका अंतिम वेग कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका पूछा a ज्ञात कीजिए अर्थात त्वरण ज्ञात कीजिए। बोलिए तो त्वरण बराबर क्या जानते हैं? a बराबर v माइनस यू बटा v कितना दे ले? 20 और u कितना दे ले? 0 और समय कितना दे ले? 10। तो ये 20 में से 0 गया तो 20 रहेगा, 10 कट गया तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। उसका त्वरण कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये दिमाग में काम किया? जिसे तुमसे पूछ दिया जाए तुम खड़े हो, ठीक है, तो तुमका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। और तुम 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल गया तो बोलेगा तुम्हारा त्वरण क्या है? तुम्हारा त्वरण क्या है? जैसे हम क्या बोले, हमारी बात को गौर करो, हमारी बात को गौर करो कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। अब वो कई घंटा में, समय कितना घंटा लिया? 1 घंटा। और 1 घंटा में वो नजर आ रहा है कई किलोमीटर दूर? कई किलोमीटर? 10 किलोमीटर दूर। लो 1 घंटा। अब बोलेंगे उसका त्वरण क्या है? a बराबर वाट। तो a बराबर क्या जानते हैं? v माइनस यू बटा। ठीक, देखो v के मान कितना है? v के मान 10, u के मान 0 और t के मान 1। तो ये 10 में 0 गया, 10 और 1 अर्थात उसका त्वरण क्या निकल गया? 10। और त्वरण का ये सही मात्रक कौन सी जानते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थात उसका त्वरण क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन नहीं, ये 10 कौची में है? ये कौची में है? 10 किलोमीटर कौची में है? इसीलिए इसका ये सही मात्रक निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ था ना, यहाँ देखो ना किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, तो उसे भी यहाँ निकलेगा कौन सी में? किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। देखो त्वरण की परिभाषा, त्वरण भी यहाँ देख लो। एक समान त्वरण। कौन त्वरण? एक समान त्वरण। देखो एक समान त्वरण क्या कहता है कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान दर से बढ़ता या घटता है। जब किसी वस्तु का वेग या तो समान समय में बढ़ेगा या वो घटेगा, उसी को कौन त्वरण कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे या तो बढ़ेगा या तो उसका वेग बढ़े या उसका वेग घटे समय के हिसाब से, तो उसमें कौन त्वरण आएगा? एक समान त्वरण। असमान त्वरण क्या हो जाएगा? असमान दर से, कभी घट रहा, कभी मतलब पता नहीं चल रहा कि कब क्या हो रहा, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कभी घट गया तो कभी बढ़ गया, कभी घट गया तो कभी, तो उसमें कौन त्वरण? असमान त्वरण। फिर यहाँ कौन त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग घटता है, जब किसी वस्तु का वेग कौन होता? घटता है, तो उसका त्वरण क्या होता? ऋणात्मक, जिसको क्या कहते हैं? मंदन। जब किसी वस्तु का वेग समय के हिसाब से घटते चला जाता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होते जाता है, अर्थात उसको मंदन कहते हैं। फिर से रिपीट कर लो, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक। उसको क्या कहते हैं? मंदन। धनात्मक में क्या होगा कि जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ेगा तो उसका त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। आई कैसा त्वरण है? तात्कालिक। तो वही किसी विशेष क्षण में उस वस्तु के त्वरण को कौन त्वरण कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और त्वरण यहीं पे भी खत्म। अर्थात गति का वर्णन चैप्टर क्या हो चुका? फिजिक्स के दूसरा चैप्टर गति का वर्णन यहीं से समाप्त होता है। और अब हम सब तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। अब हम सब कौन चैप्टर? तीसरे चैप्टर। तो लगातार इसी तरीके से कक्षा ऑनलाइन में भी चलते हुए रहेगा। जो विद्यार्थी लोग क्लास 9th की अच्छी तैयारियां करना चाहते हैं वो लोग अवश्य लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।